रोहतक के गौड़ शिक्षण संस्था द्वारा आयोजित सम्मान समारोह में हरियाणा के पूर्व बिजली मंत्री और जन चेतना पार्टी के सुप्रीमो विनोद शर्मा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बयान पर कड़ा कटाक्ष किया। पूर्व सीएम ने पिछले दिनों 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने को लेकर बयान दिया था। इसी बयान को लेकर विनोद शर्मा ने निशाना साधा और उन्हें घेरने का प्रयास किया। विनोद शर्मा भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में बिजली मंत्री रह चुके हैं, लेकिन कुछ अनबन के चलते विनोद शर्मा ने अपनी अलग पार्टी बना ली थी। विनोद शर्मा ने 4 डिप्टी सीएम बनाए जाने के बयान पर सवाल उठाते हुए कहा कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा 4 डिप्टी सीएम बनाने की बात कर रहे हैं, लेकिन यह किसी को एक सीमा में बांधना गलत है, क्योंकि वह इससे आगे कुछ नहीं बन सकता। कोई विधायक बन जाता है तो उसका संवैधानिक हक है कि वह सीएम भी बन सकता है। ये कहना कि मैं सीएम और कोई डिप्टी सीएम बनेगा, ये बात गलत है। ये तो वही बात हुई कि किसी स्टूडेंट को कहा जाए आप सिर्फ 12वीं तक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कॉलेज नहीं जा सकते। मैंने कहा कि अगर हम समाज को कहेंगे कि जैसे कोई स्कूल में बच्चा पढ़ रहा है, आप उसे कहते हैं भी आपको सिर्फ इतनी ही इजाजत है कि आप कॉलेज नहीं जा सकते, स्कूल तक ही पढ़ोगे, तो फिर उसके साथ जाती है ना, वो केस लग सकती है। तो यहाँ पोजीशन की बात आई, क्योंकि पोजीशन के बारे में आप कहेंगे ये आप यहाँ ये समुदाय से बन सकता है डिप्टी बनेगा, यानी कि आप फिक्स कर रहे हो, आप फिक्स कर रहे हैं कि दिस इज द फाइनल, आप ये बन रहे हैं। आप जिसको मर्जी बनाए, मेरा तो सिर्फ इतना कहना है कि किसी कास्ट के बेसिस पे ये बांटना या करना, इस कास्ट से जो है वो बनेगा डिप्टी सीएम, यानी कि एक पोस्ट रिजर्व्ड है, गोल चक्कर मार के बाकी है, बाकी ये तेरी है, ऐसे। मतलब कहने का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन सकता, ये कहने का है उस कास्ट से। मैं कहता हूँ हरियाणा के या किसी भी देश में, जो मैंने कहा कि मैंने संविधान देखा है, जो वोटर बन सकता है, जो चुनाव लड़ सकता है, जिसको लोग चुनाव में जीत के भेज सकते हैं, वो कोई भी व्यक्ति उसका हक बन जाता है, कोई भी व्यक्ति मुख्यमंत्री बन सकता है। ये संविधान के तहत है। ये किसी व्यक्ति को या किसी पार्टी को ये इस तरह से कहना कि ये सिर्फ यही बन सकता है, ये डिप्टी सीएम ही बन सकता है, उसको महदूद कर देना उस बात में, ये कुछ समझ नहीं पाता, इससे जरूरी कष्ट होता है। अच्छा, जनचेतना पार्टी अकेले चुनाव लड़ेगी लोकसभा की सारी, वो समय पे बताएं। अच्छा, झगड़ा ना करो। भारत सरकार की तरफ से 3 भारत रत्न देने की घोषणा हुई है, जिसमें चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव, ये देखिए मेरी बात सुनिए, ये भारत सरकार के फैसले जो है ना, वो मेरे बेऊत के नहीं है, मेरी बस के नहीं है। वहीं विनोद शर्मा ने कहा कि इस संस्था का मुख्य उद्देश्य शिक्षा देना है और इसके लिए हमें प्रहावर वाली जमीन पर एक भव्य शिक्षण संस्थान का निर्माण समाज के व्यक्तित्वों को साथ लेकर करना चाहिए। इसके लिए हम सबको आगे आना होगा। मेरे प्रयासों से नहीं है, ये सबके प्रयासों से मिली है और सरकार की तरफ से पूरे जो लोगों की भावना थी उसका सम्मान करते हुए ये जमीन दी गई है। और इसका जो रोड मैप है उसके बारे में मोटा मोटा सा मैंने बताया है। यहाँ कुछ बनाना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के हिसाब से, कुछ संस्था की तरफ से, स्कूल कॉलेज जो भी बनाना है उसके लिए